यहां जितनी मेरी कौम के बेटे आए हो, कान खोल के बलियाबी की ये बात सुन लो। भारत में तुम पहचाने गए हिंदुस्तानी की हैसियत से, कागज और रजिस्टर पर पहचाने गए बाप के बेटे की हैसियत से। एक पहचान और खड़ा करो, और वो पहचान ईमान की है, वो पहचान इस्लाम की है, वो पहचान मेरे नबी के वफादारों की है। अगर समाज में, सोसाइटी में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी सड़क हो, चौराहा हो, चौक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो, अगर लगे कि इस बेटी की आबरू को लूटने के लिए कुछ लुच्चे पीछे पड़े हैं, उस वक्त मुसलमान होने का हक अदा कर देना। अपनी जान की परवाह मत करना, जान सटाकर समाज की उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करना, ताकि दुनिया जब पूछे कि किसने ये हिफाजत की है, तो तेरे बाप का नाम बाद में आवेगा, मेरे रसूलुल्लाह का तज़किरा पहले होगा। ये रसूल की उम्मत है जिसने, और ये भी पैगाम दे दो बहुत अच्छे कि दरिंदों के बीच में बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहती। मुस्तफ़ा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी हो, उसकी इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो इज्जत पे हाथ पहुंचने से पहले गर्दन हाथ में आ जाएगी। वाह वाह वाह। दूसरी बात, हम तो मजलूम हैं। वो कौन सा जुल्म है जो हम पर 75 साल में नहीं हुआ? मेरी वफादारियों का इम्तिहान कब तक लोगे? साल बता दो। जब देश का डिफेंस कमजोर हो तो इम्तिहान में 1 नंबर नहीं, टॉप करे वर्ल्ड में, वो किसी और का बेटा नहीं, APJ अब्दुल कलाम था। और जब सरहदों का सुहाग खतरे में पड़े तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने का हौसला किसी और में नहीं, हम में। लेकिन आज मेरे बेटे लवारिस हैं। झारखंड में जंगली जानवर और झारखंड के जंगली घास की कीमत है, हमारे बच्चों की कीमत नहीं है, हमारी औलादों की कीमत नहीं है, हमारे बच्चों का कोई वजूद नहीं है। मैं तो कहता हूं, माफ कीजिएगा, हमारे बाप दादा का भी खून इस मुल्क की आजादी के लिए गिरा है। और तारीख का पन्ना पलटिए, हमारी नस्लों में वो नहीं मिलेगा जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। हमारी नस्लों में वो मिलेगा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया हो। बड़े माशाअल्लाह, हम तो सीना ठोक के कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे। और हिंदुस्तान से मेरी मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां सिर्फ पैदा हो गए, यहां की रोजी रोटी पानी कपड़ा इसी से नहीं, बल्कि एक एक मुसलमान को इस भारत की मिट्टी से मोहब्बत इसलिए भी है कि मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया,
मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर इसी भारत में आया है। मैं शुक्रिया अदा करूं युवा लीडर भाई वारिस खान साहब का। इनको मैंने फोन किया, ये कहीं थे, सिवान में तशरीफ लाए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मेरे अजीज, हम तो मजलूम हैं, मजलूम हैं। 75 साल बीते, 75 साल में जिन शहरों में मेरे बच्चों ने मेहनत करके हड्डियां घीस कर अपने कारोबार करके खड़ा होने की कोशिश की, फिरका वाराना फसाद में बुलडोजर, आग, फसाद, ध्वस्त, लूट लिए गए हम। मैं समझता हूं कि बलियावी ने तेरे पार्लियामेंट में कहा था, हां तकलीफ होती है लोगों को, लेकिन मुझे उन तकलीफों की, उन शिकायतों का लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब बलियावी की सेहत पर अल्लामा मुजाहिद साहब कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि जख्म मेरी नस्लों को लगा है, दवा दूसरा नहीं देगा। घायल मेरे बच्चे हुए हैं, मरहम कोई और नहीं लाएगा, और मेरे नबी ने मोहताज नहीं बनाया है, बल्कि हर जख्म, हर दर्द की दवा मदीने के मुस्तफा ने दिया है। उसी शफा खाने से हम अपनी बंदगी का भी मरहम लाएंगे, अपनी जिंदगी का भी मरहम लाएंगे। लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी। आपके बलियावी ने जब पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा था, सदर साहब, धर्मनिरपेक्ष भारत, न्यायपालिका वाला भारत, कार्यपालिका वाला भारत, जांच एजेंसियों वाला भारत, विभिन्नता में एकता वाला भारत, अनेकता में एकता वाला भारत, अमीरी और गरीबी के साथ एक साथ खड़ा होने वाला भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार भाई चार बाजू दिखाने वाला भारत। अगर अब्दुल्ला की झोपड़ी जल रही थी, महेश खड़ा हो गया होता, अब्दुर्रहमान के बेटे मारे जा रहे थे, गणेश खड़ा हो गया होता, क्या बात है? तो ये मुट्ठी भर उचंगे जो मेरे अमन वाले भारत को आग लगाना चाह रहे हैं, उनको इलाके में कहीं छुपने को जगह नहीं मिलती, कहीं पनाह नहीं। हाय 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 हाय, माशा। लेकिन मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रही, जेल के दरवाजे पर लोग माला पहनाते रहे, मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रही। इसी झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग मेरे बच्चों की हुई है। 64 मॉब लिंचिंग हुई इसी झारखंड के रांची में। मेरे नबी की इज्जत और नामूस पर हाथ डालने वालों के खिलाफ रांची में कम उम्र के बच्चे निकले थे। हाथ में पत्थर नहीं था, हाथ में लोहा और खंजर नहीं था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर बच्चे लिखे हुए थे, मेरे रसूल की बेइज्जती करने वालों को जेल भेजो। हेमंत की कुर्सी नहीं मांग रहे थे, मंत्रालय नहीं मांग रहे थे, वजीर आला की कुर्सी पर कब्जा करने की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ इतना कह रहे थे कि मेरा भारत धर्मनिरपेक्ष है, उसने करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है, उसको सजा दो। बजाय उन बच्चों की फरियाद सुनने के, बजाय फरियाद सुनने के, हमारे बच्चों को वर्दी पहना हुआ एक सिपाही नहीं, पूरी फोर्स बुलाई। हमारा बच्चा समझा कि सिपाही बुला रहा है, मेरी जान बचाने वाला है।
शेर की पहचान पेशानी पे सजाए हुआ है, हमको बचाएगा। हमारे बच्चे अपना हमदर्द समझ के करीब गए, कहा भाग जाओ भाग जाओ। जब बच्चे पतली गली की तरफ जाने लगे, हमारे बच्चों को 1 के 47 से भून दिया गया, जैसे कोई टेररिस्ट हो, जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे कोई दहशतगर्द हो। सत्ता में बैठे कहीं के भी लोग हो, सुन लो, जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी भारत में किया जाता है। वाह 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 वाह। इसलिए कि भारत के डीएनए में कभी कम्युनलिज्म न था, न है, न रहेगा। भारत की मिट्टी में फिरका परस्ती न कल थी, न आज है, न रहेगी। क्या कहना। हाँ, कुछ लोग वोट के लिए, कुछ लोग सत्ता के लिए समाज के सभी वर्गों के बच्चों को खंजर थमा देते। ये तहरीक इसलिए निकली है, ये तहरीक इसलिए निकली है, हम टूटना पसंद करेंगे, भारत को कभी टूटने नहीं देंगे। वाह वाह। हम बिखर जाएंगे मंजूर है, लेकिन अपने भारत को बिखरने नहीं देंगे। और कल भी कुर्बानी दिए थे, दिल्ली से लेकर लाहौर तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ नहीं बचा था। जिस पेड़ पर जंगे आजादी की जंग लड़ने वाले आलिमों का सर न लटक रहा हो, तो कल अंग्रेजों को भगाने के लिए आलिमों ने सर पेड़ों पर लटका दिया, लेकिन भारत की इज्जत को लूटने न दिया। अबेदारे शरिया की तहरीक बेदारी जब चल पड़ी है, तो हर गांव से आलिम निकल पड़ा है। हम अपनी बेटी भी बचाएंगे, अपना वतन भी बचाएंगे, अपना मजा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक बेदारी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हमारा हिंदुस्तान। मजबूर तुमने किया, मुसलमान तुमने किया। ये हमारे भाई अब्दुल सुभान, पूछो इसके दिल से। भाई अतीक मंसूरी को लेकर दिल्ली में किसके दरवाजे में नहीं गया हूं, कहां कहां नहीं भटका हूं, लेकिन उसी दिन हिम्मत टूट गई पार्लियामेंट के सामने। काश हमने गैरों के बेटे को गोद लेकर अब्बा कहलाने का शौक न रखा होता, हम अपने ही कमजोर बेटे को खड़ा कर दिए होते, तो आज भीख का कटोरा नहीं उठाना पड़ता। वाह वाह वाह। इसलिए लड़ाई तो होगी, आप पीठ पर रहो ना रहो, मुअज्जिन की तरह मैं आजान देते रहूंगा। तुम सुनो ना सुनो, तुम्हारी नस्लों का जख्म सुनाते रहूंगा। क्या कहने। और हम अपने उलमा से विनती करके, गुजारिश करके, हाथ जोड़ के अपील करके कहेंगे, आप बता दे उलमाए कराम कि इस कौम से ज्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया की कौन सी कौम हो सकती है? बतावें। ये हमारे बच्चे, ये हमारे वाइजुल हक और जौल हक आए हैं, इनके दोनों बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज़ दी है, लेकिन मैंने देखा करीब से, जब मेरा आलिम अगर उठना चाहता है चारपाई से, तो हमारे बच्चे जूती लेके दौड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, हमारे इन बच्चों का दिल मत टूटने दीजिए। अगर ये पूंजी टूट गई तो हम नहीं खड़ा हो पाएंगे, और ये पूंजी अगर बचा लिया हमने, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इसलिए कि मुस्तकबिल की जंग हम लड़े ना लड़े, मिशन खड़ा करके हम मरे,
हम मरेंगे, मरते रहेंगे, हमारी मंजिलों का मिशन कभी नहीं मरेगा। आदमी की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। लोग मरा करते हैं, मिशन नहीं मरा करता। यह तहरीक बेदारी जलसा नहीं, मिशन है, मिशन। क्या कहने, और यह जिंदाबाद। मिशन बलियाबी का नहीं, यह मिशन रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी का है। हाँ। अरशदुल कादरी रहे न रहे, उसका मिशन चलता रहेगा, जूझता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कायदे अहले सुन्नत, मिशन कायदे अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी